अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीन मुमताज और आप देख रहे हैं हमारा फ्यूचर टेक्नो यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल। आज की वीडियो जो है वो खास उन हमारे मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स के लिए है जो हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर टेक्नो जो है वो पूरे पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के साथ साथ अकाउंट्स, इन्वेंट्री और हर इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। हमारे क्लाइंट्स की बहुत सारा जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बहुत ज्यादा मसले आते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है एक सॉफ्टवेयर को समझने की। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कितने हमारे स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आपको अपना पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर को सेटअप करने में मदद दे सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारे पास कोई हम ट्रेनिंग के हवाले से कोई वीडियो अपलोड करें या कुछ भी अपडेट आए तो आपके साथ डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच। जी जनाब, तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आपके सामने आपको शो होगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्विचर टेक्नो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की EXE है। यहाँ पर आप जो है इसको एंटर करेंगे, आपके पास लॉगिन एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा। लॉगिन एरिया में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो है वो एडमिन है। एडमिन मीन्स कि आपके मल्टीपल यूजर जो भी होंगे वो अपना लॉगिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना जो है वो पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद एंटर करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब डैशबोर्ड में आने के बाद आपके पास सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आपने जो है वो स्टार्टअप लेना है। तो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन ये करने वाला हूँ कि हाउ टू सेट अप अ न्यू पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर फॉर योर बिजनेस। कि आपका जो बिजनेस है उसके लिए जो आपने सॉफ्टवेयर हमसे परचेज किया उसको प्रॉपरली जो है प्रॉपर वे में सेटअप कैसे करने, उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है हाउ टू ऐड योर इन्वेंट्री आइटम्स। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा ऐड न्यू आइटम का। यहाँ डैशबोर्ड में भी आपको मिलेगा और ऊपर आप मेंटेन में जाते हैं, मेंटेन में जाने के बाद ये चार्ट ऑफ इन्वेंट्री भी आपको शो हो रहा होगा। तो चार्ट ऑफ इन्वेंट्री पे हम क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास ये सामने फॉर्म खुल गया जहाँ पर हम अपने जो है वो आइटम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइटम ऐड करने के जो है वो सिंपल ही तरीकेकार है। सबसे पहले आपको जो है वो एक कैटेगरीज कर लेना है। कैटेगरी के बाद आपको सब इन्वेंट्री कैटेगरी कर लेनी है, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स कर लेनी है। ये किस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी बिजनेस है तो उसको जाहिर सी बात है उन आइटम्स को आप कैटेगराइज करेंगे। आपके पास अगर 1000 आइटम है तो उनको आप कैटेगराइज करेंगे तो वो एक जगह आप कैटेगराइज होंगे। कैटेगराइज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई गारमेंट्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ या कोई भी हम ले लेते हैं गारमेंट्स का। अगर हम लेते हैं तो गारमेंट्स में सबसे पहले जो है यहाँ पर आप इन्वेंट्री कैटेगरी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पर ऊपर ये ऐड का बटन नजर आ रहा होगा। ऐड के बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो मेन कैटेगरी के कोड में आ जाएगा। तो जैसे ही कोड में आएगा तो आपने यहाँ पर कुछ भी कोड दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टअप लेता हूँ 001 से स्टार्टअप लेते हैं और आपने करना है टैब करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो कैटेगरी देनी है। अब मेंस कैटेगरी में आपके पास जो गारमेंट्स का बिजनेस उसमें 2 किस्म की कैटेगरीज बनते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर बना लेना है मेंस। ठीक है, ये मैंने आपके पास मेंस बना दिया। अब मेंस के बाद दोबारा इसको मैंने कर दिया, सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन दबाने के बाद अगर आपको दूसरी कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ से दोबारा से ऐड का बटन दबाएंगे। 002 मैंने कोड दे दिया उसको और उसको मैंने कैटेगरी दे दी वुमेन्स। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब इसी तरीके से जितनी भी आप जो है वो कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं वो सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं। दोबारा से ऐड का बटन दबा के मैं आगे बना देता हूँ एक और कैटेगरी जो है किड्स के नाम से। तो इस तरीके से आपने कैटेगरी बना लेनी है। अब कैटेगरी मेंस के बाद कैटेगरीज के बाद सब कैटेगरी क्या मकसद होता है, सब कैटेगरीज का एक्सप्लेनेशन मैं इस तरीके से करता हूँ आपको। ऐड कैसे करनी, आपने कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर लेना है, मेंस के ऊपर आपने क्लिक कर लिया, उसके बाद नीचे आके आपने ऐड का बटन दबा देना है। ऐड का बटन जैसे बनाएंगे यहाँ पर कोड जो है वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम ने उठा लिया है। यहाँ पर सिर्फ आपको नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेंस के जो है वो जैसे जो है वो गारमेंट्स में मेंस का जो है वो फॉर्मल शलवार कमीज अगर होता है तो उसकी कैटेगरी बना लेते हैं फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस के नाम से बन गई। उसके बाद आपके यहाँ पर आ गया राउंड नेक टी शर्ट्स आ गई। ठीक है, राउंड नेक टी शर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अपना सब कैटेगरीज यहाँ पर बनाते जाएंगे। उसके बाद इनके नीचे इसी के अंडर में मेंस के शूज़ आ जाते हैं, वो आपने कर लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आती रहेंगी। अब जो आपको आइटम ऐड करना है, लिस्ट ऑफ आइटम, फॉर्मल ड्रेस में अगर आता हूँ या शूज़ में आता हूँ या राउंड नेक टी शर्ट्स में भी आता हूँ तो उस पर मैं सब कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद नीचे ये मेन लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स है, यहाँ पर ये ऐड का बटन है, मैंने दबा दिया यहाँ पर ऐड का बटन। तो जैसे ऐड का बटन दबाऊंगा ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आइटम नेम। तो आइटम नेम में मैंने लिख दिया राउंड नेक। अभी मुझे ऐड करना है राउंड नेक टी शर्ट स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मैंने लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये रेड है या ये है कॉटन है, जो भी है वो सारी आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी। ब्रांड नेम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाए जैसे बटन दबाएंगे ये आपके साथ फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है, नया ब्रांड ऐड करने के यहाँ पर करते हैं। मैंने यहाँ पर नया ब्रांड एक ऐड कर दिया डेनिम। तो ये मुझे पता चल जाएगा ये जो टी शर्ट है ये डेनिम की है। ऐड का बटन दबाया, मैंने डेनिम का नाम लिखा, उसके बाद सेव कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करूँगा तो वो डायनाम ऑटोमेटिकली आ चुका है। मैंने डायनाम पे सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसकी परचेज प्राइस। अब ये राउंड नेक टी शर्ट जो है वो मुझे परचेज मैंने कितने में की है, फॉर एग्जाम्पल सपोज के मैंने 550 की परचेज की है, परचेज प्राइस मैंने लिख दी, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिख दी, सेलिंग प्राइस में 650 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ऐड हो गया। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट जो है वो आपके पीसेस में आएंगे। और री ऑर्डर क्वांटिटी वैल्यू मीन्स की री ऑर्डर क्वांटिटी वैल्यूज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। री ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स कि आपके पास ये स्टॉक जो है वो ये चाह रहे हैं कि जब भी मिनिमम लेवल पर आ जाए तो मेरे पास जो है वो इंटीमेशन आ जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरा ये स्टॉक जो है, ये आइटम जो है वो खत्म होने वाला है। तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया 10 पीसेस का, तो अब ये जब भी 10 से कम होंगे तो मेरे पास जो है वो मैसेज आ जाएगा, मेरे पास रिपोर्ट एक आ जाएगी कि ये आइटम जो है वो आपके खत्म होने वाले हैं। तो ये इसके बाद इसको मैं कर दूंगा सेव, मेरा पूरा आइटम जो है जनरेट हो गया। इस तरीके से मैं अपनी सारी जो है वो इन्वेंट्री ऐड कर लूंगा, मेंस वुमेन किड्स और जो भी होंगे। अब इसमें जितने भी आपका जो भी इन्वेंट्री आइटम्स होगा, जो भी आपका बिजनेस है, आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अगर आपने जब सारे अपने इन्वेंट्री आइटम्स ऐड कर लेना, तो सेकंड स्टेप आता है आपके पास हाउ टू गिव एन इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन मैं बताता हूँ, आप मेंटेन में जाएंगे, मेंटेन में जाने के बाद आपके पास आ रहा होगा इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस का ऑप्शन। तो इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। अब विंडो खुलने के बाद आपके पास ये लोकेशन है, आप यहाँ से मल्टीपल लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास मेन स्टोर ये, तो मेन स्टोर में मैं अपनी इन्वेंट्री जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास एक नजर आ रहा होगा बटन आपको इंपोर्ट आइटम्स का। इंपोर्ट आइटम्स के बटन पर आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद यस कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी जो है वो आइटम होंगे वो उनकी पूरी लिस्ट उठकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से क्वांटिटी डालते जाना। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जिसमें बहुत सारे क्लाइंट हमारे जो है वो मिस्टेक करते हैं कि ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने जस्ट वन टाइम करना है। आपने दोबारा इसको जो इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद सेव करने के बाद दोबारा कभी भी इंपोर्ट आइटम्स नहीं करना, क्योंकि आपके जितने भी आइटम होंगे सबकी डुप्लीकेशन हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर कोई आइटम आपका रह भी जाता है, आपने फॉर एग्जांपल 500 आइटम डाल दिए हैं, 10 आइटम रह गए, तो आप यहाँ से मैन्युअली उसको सर्च करके आप नीचे जो है वो डाल सकते हैं। तो मैन्युअली रिसर्च करके डालिएगा। इंपोर्ट आइटम्स का बटन सिर्फ आपने एक ही दफ़ा में यूज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आगे चलकर ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके आइटम सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालते जाएंगे। क्वांटिटी आपने इन्वेंट्री करनी है, इन्वेंट्री का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ डालता जाना है। फॉर एग्जांपल 10 पीस अभी आपके पास रखे हुए हैं, जो भी आपके पास आइटम कितनी क्वांटिटी में रखा वो आपने डालते जाना। रेट और वैल्यू ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको बताएगा। उसके बाद आपने कर देना यहाँ से इसको सेव, ठीक है। सेव करने के बाद जो है ये आपका इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। थर्ड स्टेप होगा हाउ टू ऐड कस्टमर्स। कस्टमर्स कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड में ही आपको न्यू कस्टमर्स का जो है वो बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेंटेन में भी आपके पास कस्टमर्स का बटन है, यहाँ पर भी आप जो है अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। तो न्यू कस्टमर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, कस्टमर की जो है वो मेरे पास ओपन हो गया है। अब इसमें जो है वो कैश क्रेडिट कस्टमर्स ये टाइप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर कस्टमर टाइप क्या होता है, बेसिकली कस्टमर टाइप ये है कि इसको कस्टमर्स को सेग्रीगेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मेरे कैश कस्टमर्स कौन कौन से, क्रेडिट कस्टमर्स कौन कौन से। यहाँ पर एक और फील्ड बनी है फेसबुक की, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसमें ऑन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कस्टमर्स, तो आप जितनी भी कस्टमर्स की टाइप क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कस्टमर्स में आ जाता हूँ। क्रेडिट कस्टमर्स में आने के बाद मैं अपना एक कस्टमर्स ऐड करने के लिए कैसे ऐड करेंगे वो आप ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। यहाँ पर ऐड का बटन है, तो इसमें मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे मैंने ऐड का बटन दबाया तो उनका जो अकाउंट है वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया और यहाँ पर अकाउंट का नाम आ जाएगा। अब अकाउंट का नाम क्या होगा, या तो आप यहाँ किसी पर्सन का नाम लिख सकते हैं या किसी कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिलाल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उसकी कंपनी का नाम हो गया। अब उसके बाद नीचे दूसरी फील्ड है आपके पास, उनका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बिलाल आपके जो है वो कॉन्टैक्ट पर्सन है। उसके बाद ये एड्रेस आ गया, एड्रेस आपने लिख दिया कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लॉक 8, ये इस तरीके से लिख देना। उसके बाद रीजन है, रीजन मैंडेटरी फील्ड है, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो डालें, ना डालना चाह रहे हैं तो नन कर दें। रीजन कैसे डालेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको बटन नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर 2 डॉट बने हुए, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं ये मेन रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेन रीजन कर देता हूँ। मेन रीजन हमारा क्या होगा, हमारा होगा मेन रीजन कराची। अब कराची के अंदर सब रीजन क्या है, कराची के अंदर हमारा रीजन जो है वो क्लिफ्टन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सारे अपने रीजन और सब रीजन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने कराची सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लिफ्टन आ गया। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आप डाल सकते हैं। जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप सारी डाल सकते हैं। वेबसाइट भी डाल सकते हैं, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, CNSM नंबर, जो इस कस्टमर या इस कंपनी की डिटेल आपको रिक्वायर्ड है वो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस सेक्टर है, अगर आपको नहीं डालना तो आप इसको नन कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजर, क्रेडिट लिमिट्स है, यहाँ पर आप क्रेडिट लिमिट्स आप ये कस्टमर्स को देख सकते हैं कि अगर ये कस्टमर आपका क्रेडिट है तो उसको कितनी लिमिट देनी है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 की क्रेडिट लिमिट है। उसके बाद क्रेडिट टर्म्स है, क्रेडिट टर्म्स क्या है कि इसके साथ जो पेमेंट होती है वो वीकली पेमेंट करते हैं या बिल टू बिल करते हैं, जो भी होगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनके लिख देता हूँ वीकली पेमेंट शेड्यूल्ड,
ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आप कुछ भी अपनी जो रिमार्क्स होंगे वो लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पे कर देना सेव का बटन दबा देना। तो इस तरीके से आप अपने सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको कस्टमर टाइप क्रिएट करके और कस्टमर्स का डेटा ऐड करके सारे अपने कस्टमर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। हाउ टू ऐड वेंडर्स एंड सप्लायर्स, सेम सिमिलर है जैसे आप कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं वैसे वेंडर भी ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, ये वेंडर सप्लायर आपके बटन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी है, और मेंटेन में जाके बाद यहाँ पर भी वेंडर और सप्लायर का बटन आपको नजर आ रहा होगा। वेंडर और सप्लायर पे क्लिक कर लेते हैं, दोनों सिमिलर हैं, कस्टमर्स और वेंडर्स। वहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल डाल रहे हैं, ये वेंडर का फॉर्म है। इसी तरह क्रेडिट वेंडर्स और ऑनलाइन वेंडर्स है, जो भी वेंडर्स है वो आप अपना वेंडर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। वेंडर कैसे ऐड करेंगे, नीचे वही ऐड का बटन होगा, ऐड का बटन दबा देंगे। अब यहाँ पर अकाउंट नेम लिख सकते हैं, यहाँ बंदे का नाम भी आ सकता है पर्सन का, और कंपनी का नाम भी आ सकता है। अब अगर पर्सन फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कंपनी से आप जो है वो स्टॉक परचेज करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नवीद गारमेंट्स, ठीक है, लोकल, ठीक है। ये नवीद गारमेंट्स लोकल आ गया। अब कॉन्टैक्ट पर्सन है मिस्टर नवीद हैं, इनका एड्रेस है कोरंगी, जो नेसेसरी टेलीफोन नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ऐसी सारी चीज़ें आ गई, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने डाल के इसको सेव कर दिया। यहाँ पर भी क्रेडिट टर्म्स आ जाते हैं, जाहिर सी बात है कि आपका वेंडर है, आप उनको पेमेंट भी करनी है, तो क्रेडिट टर्म्स हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वीकली पेमेंट शेड्यूल, उसको कर देंगे सेव। तो ये इस तरीके से आपका वेंडर भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हाउ टू मेक अ परचेज बिल। तो परचेज बिल आपके पास सामने आपके पास शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपके पास परचेजेस, सेल टैक्स, नॉन टैक्स दोनों हो जाएंगे। ये क्या डिफरेंशिएट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं सिंपल आपको परचेज बिल ओपन करके दिखाता हूँ। परचेज बिल पे आ जाते हैं, उस परचेज बिल कैसे बनाते हैं एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये सीरियल नंबर है जो कि ऑटो जनरेटेड है, सिस्टम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करता है। इसमें आप जो भी नंबर स्टार्टिंग देंगे वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेट है, ये सिस्टम जनरेटेड डेट है ऑटोमेटिकली, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद वेंडर इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि जब भी आपको जिससे परचेज करते हैं कंपनी से, वो अपनी एक इनवॉइस सेंड करती है, उस इनवॉइस का रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आपको इनवॉइस अपनी परचेज इनवॉइस और उनकी परचेज इनवॉइस को मैच करना हो तो आपके पास रेफरेंस नंबर मौजूद हो, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया। उसके बाद डेट है, डेट यहाँ पर ऑप्शन इसलिए दिया हुआ कि ये करंट डेट है, ये आप प्रीवियस डेट के बिल बनाना चाह रहे हैं तो प्रीवियस डेट पे बना सकते हैं। परचेज ऑर्डर नंबर है, ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑफ पेमेंट है, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोड पे आ जाना है। कोड में आने के बाद आपने वेंडर का नाम लिखना है। आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट वेंडर का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल नवीद है तो नवीद आपने लिखा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एरो डाउन करके एंटर करेंगे तो उसकी सारी पेमेंट, जो एड्रेस मैंने डाला था, उनका टेलीफोन नंबर और उनका टर्म्स ऑफ पेमेंट, वो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली फॉर्म से उठकर यहाँ पर आ गई है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे आइटम में। आइटम में आने के बाद आप जो है वो परचेजेस डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे, आपने यहाँ पर सिंपली जो इनवॉइस आपके पास वेंडर की तरफ से आएगी उसी वेंडर की इनवॉइस को आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मैं आइटम यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल राउंड नेक्स्ट टी शर्ट स्मॉल मैंने परचेज किए 1000 पीसेस और 550 की इनकी अमाउंट बनी है। कोई अगर डिस्काउंट होता है तो वहाँ भी डाल सकते हैं, हम 10% डिस्काउंट पर डाल देते हैं। 4,95,000 रुपीज़ का इनका बिल बना है। अब यहाँ पर इनका अगर इतना बिल बना है तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे एडिशनल डिस्काउंट होता है। अब यहाँ पर जो है वो परसेंटेज में डिस्काउंट है, अगर फिर भी ऊपर जो है आप कोई अमाउंट में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 100, 500,000 का, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कैरियर एंड फ्रेट चार्जेस हैं। अगर आपने स्टॉक मंगवाया, आप वेंडर के ही बिल में ही ऐड करना चाह रहे हैं अपने कैरियर और फ्रेट चार्जेस, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1500 ऐड कर देता हूँ, तो ये आपके सामने अमाउंट जो है वो चेंज होगी। उसके बाद अमाउंट पेड आती है। अब अमाउंट पेड क्या है कि अगर जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस अगर उनको जो एडवांस पेमेंट जितनी दे चुके हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 150,000 मैंने उनको एडवांस पेमेंट दिया वो कर चुका हूँ, बाकी उनका ऑटोमेटिकली ये रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ये आगे रिमार्क्स आ गए, रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, सारी चीज़ आपके पास ऑप्शन है। और इसमें आपको लास्ट आपको इसको क्या कर देंगे, इसको आप कर देंगे सेव कर देंगे तो आपकी जो परचेज इनवॉइस है वो आपके सेव हो जाएगी। यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट करेंगे तो आपके पास परचेज बिल जो है वो रेडी हो जाएगा। ये आपकी कंपनी की डिटेल आ जाएगी, ये आपके वेंडर जो है वेंडर की डिटेल है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, वेंडर इनवॉइस नंबर, डेट, सारी चीज़ें आ गई। पर्टिकुलर क्वांटिटी, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आपके पास डिटेल में है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हाउ टू मेक अ सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, डैशबोर्ड में आपको बटन दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप सेल इनवॉइस बना सकते हैं और यहाँ से जाकर भी आप सेल इनवॉइस अपनी बना सकते हैं। बटन पे क्लिक कर रहे थे, सेल बिल पे जैसे ही आएंगे तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, डेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, इनवॉइस टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये आ गया कि कस्टमर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन है,
वॉक इन कस्टमर जो है वो बाय डिफॉल्ट होगा, जो आपकी शॉप में वॉक इन कस्टमर्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होंगे। अगर किसी कस्टमर्स को देना है, स्पेशल कस्टमर को देखना है, तो आप यहाँ से उसको नाम लिख के सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम बिलाल गारमेंट्स के नाम पे बिल बनाते हैं। बिल बनाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया राउंड टी शर्ट स्मॉल जो है वो दे दी मैंने। अब हम बिलाल साहब को दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं, हम 120 पीसेज इनको दे रहे हैं 650 में, और हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया इनको। सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ एक्सप्लेन कर ली। उसके बाद एडिशनल डिस्काउंट हम इनको दे देते हैं 500 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट हो गया इनका। कैरेज एंड फ्रेट चार्जेस हम इनसे कोई नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली इनको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन भी आता है, आप कैश क्रेडिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैश है, अगर आप क्रेडिट सेलेक्ट करें तो क्रेडिट कार्ड भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड में है 77,500 का इनका टोटल बिल बना है। अब 77,500 का टोटल बिल बना, तो इन्होंने टोटल पेमेंट हमने कितने दी है, इन्होंने हमें 45,000 रुपीज़ पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी 32,500 इनके बैलेंस में है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसका सेल इनवॉइस बनाने का, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं। सिर्फ आपको सिंपली यही चीज़ करनी है। उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आपके पास थर्मल प्रिंटर अटैच होगा। थर्मल प्रिंटर अटैच होने में ऑटोमेटिकली जो आपका रिसीट है वो प्रिंट हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी आपके सामने है कि हमने इनके क्रेडिट लिमिट सेट की थी, उससे ये जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस भी जो है वो आया कि आपने जो क्रेडिट लिमिट दिया था ये बिल उससे क्रेडिट लिमिट से इंक्रीज़ हो चुका है। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो येस करें, नहीं करना चाह रहे तो नो करें। तो हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, येस कर दिया तो ये आपके सामने है, उनका बिल जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया कि कैसे आपने सेल इनवॉइस बनाने थी। उसके बाद आपका पॉइंट एक आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बहुत ही बुनियादी और बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेनिंग के हवाले से। तो आप मेंटेन में जाते हैं, यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट बने हैं, बट मैं जो अकाउंट्स आप यूज़ करेंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट है वो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का मकसद क्या होता है कि जिसमें से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं वो बहुत होता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ पर आप कैसे ऐड करेंगे, इनको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट में आना है, आपने ऐड कर लेना। अब आपके सामने यहाँ पर जो है 2 कैश इन हैंड और पेटी कैश बना हुआ है। अगर आप नया बनाते हैं तो ऐड का बटन दबाते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफिस कैश। ठीक है, ऑफिस कैश कर दिया, इसको हमने कर दिया सेव। ये आ गया आपका ऑफिस कैश। उसके बाद यहाँ पर बैंक्स हैं, बैंक्स कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, बैंक कैसे ऐड करने हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर बैंक पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर भी बैंक पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपने दबाना है ऐड का बटन। ऐड का बटन दबाने के बाद आपने यहाँ पर करना है क्लिक हेयर टू रिपोर्ट बैंक डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे करना है इसका आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोबारा से बैंक का बटन दबाकर आपने यहाँ नीचे आना, ये ऐड का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने लिख लेना है बैंक नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर बैंक का JS बैंक लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिख दिया कि ये क्लिफ्टन ब्रांच है। अकाउंट टाइटल मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल स्विचर टेक्नो लिख दिया मैंने। अकाउंट नंबर जो भी था वो मैंने लिख दिया। कॉन्टैक्ट पर्सन मैंने लिख दिया मिस्टर आदिल। एड्रेस मैंने लिख दिया कि क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में है ये। टेलीफोन नंबर मैंने उनका ब्रांच नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। मोबाइल नंबर मैंने आदिल का लिख दिया। ठीक है, फैक्स नहीं है कोई, ईमेल मैंने नहीं, ये वेबसाइट कोई नहीं है, रिमार्क्स हैं वो मैंने लिख के इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब सेव कर देंगे तो इस तरीके से अगर आपका एक बैंक अकाउंट है तो एक ऐड कर सकते हैं, 3-4 बैंक अकाउंट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरीके से बैंक अकाउंट जो है वो अपने ऐड करने थे। बैंक्स के बाद जो है आपके पास नीचे जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आपके सामने आपका बैंक जो अकाउंट जो है वो ऐड हो गया। अब आप डाउन ऑल द वे डाउन आते जाएंगे। ये कस्टमर्स पेबल रिसीवेबल है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो जब पूरा अकाउंटिंग का होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से होता है ये, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें आपकी ये 2 चीज़ें मेन थी, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद आपकी मेन जो चीज़ है वो आपके एक्सपेंसेस है जो डेली बेसिस पे हो रहे होंगे। उसके लिए आप बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, आपके पास अदर एक्सपेंसेस का कॉलम होगा, उसमें अदर एक्सपेंसेस का टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब अदर एक्सपेंसेस में ये देखना ऑलरेडी जो है बने हुए हैं, शॉप एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, टी एक्सपेंस, ये सारे एक जो है वो एक्सपेंसेस इस तरीके से आप अकाउंट टाइटल दे सकते हैं उनको। आप और कोई कर लेते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस कर लेते हैं इसको। यूटिलिटी एक्सपेंस करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। मैंने सेव कर दिया तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पे जो है वो एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ये बेसिकली एक बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आपको डिफाइन किया। अगर आपको डिटेल में करना है तो इसके लिए पूरी एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो ये वीडियो। उसके बाद हाउ टू गिव एन ओपनिंग बैलेंस। जिस तरीके से आपने इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस दिया इसी तरीके से अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है कि आपके जो करंट कस्टमर्स है, वेंडर्स है, उनके कुछ पेएबल रिसीवेबल आपके पास खड़े हुए होंगे। अभी आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी बुक से मैनुअली ट्रांसफर होते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो प्रीवियस बैलेंस होते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस कैसे देना है वो मैं बता देता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पर आना, अकाउंट ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है जिनको आप ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो कस्टमर्स को बैलेंस ओपनिंग बैलेंस देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिलाल गारमेंट्स है, इनका अगर ओपनिंग बैलेंस देंगे तो वो कैसे देंगे। यहाँ पर आपने इनका जो अगर पेएबल है, रिसीवेबल है, तो आप सॉफ्टवेयर में जो है वो डेबिट में इनको करेंगे। अगर आप रिसीवेबल है, फॉर एग्जांपल मैंने 120,000 इनका जो है वो
रिसीवेबल में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे वेंडर को कैसे देना है, जो आपके वेंडर्स होंगे उनको कैसे आपने वो पूरा ओपनिंग बैलेंस देना है। वेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे नवीद गारमेंट लोकल है, ये हमारा वेंडर है, तो इनका क्रेडिट बैलेंस में करना है। आपको अपने अकाउंटिंग करनी है, आपके लिए ये जो है वो आप इनके जो है वो पेएबल है, वो रिसीवेबल है। तो नवीद गारमेंट को आपने करना है क्रेडिट कर देना है। बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, जो आपके कस्टमर्स होंगे वो आपके डेबिट होंगे ओपनिंग बैलेंस में, जो वेंडर्स होंगे वो क्रेडिट होंगे। बस इतनी सी बात अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है कि आप कैश इन हैंड को ओपनिंग बैलेंस देना है, ऑफिस कैश को देना है, पेटी कैश को देना है। तो कैश इन हैंड को ओपनिंग बैलेंस देना है। आपके पास अगर प्लस में है, फॉर एग्जांपल आप आज से बिजनेस आपसे जो है वो सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, तो आज आपके पास ओपनिंग बैलेंस में कितने पैसे रखे हुए हैं, आपके पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, जिनमें से आप जो है वो अपने इन फ्यूचर में एक्सपेंसेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने बैंक को भी ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। बैंक में आपके पास कितनी अमाउंट रखी हुई है, बैंक में आपने जब वो स्टेटमेंट निकाली मिनी स्टेटमेंट, तो आपके पास ये 175,000 बैंक में भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारी आपके ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से देने जाए। मैंने आपको 4-5 अकाउंट एग्जाम्पल के तौर पर बताया, बाकी आप जितने भी अकाउंट होंगे सबको इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस देना है। क्या करना है, अपने कस्टमर्स को जो होंगे कस्टमर्स को आपने डेबिट करना है, अपने वेंडर्स को क्रेडिट करना है। प्लस में होगा, अगर अमाउंट प्लस में है तो डेबिट है, माइनस में है तो क्रेडिट, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने 6,45,000 रुपीज़ जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। इस डिफरेंस को कौन से अकाउंट में कवर करना है, आपने ऑनर इक्विटीज़ में करना है। ऑनर इक्विटीज़ होता है बेसिकली कैपिटल होता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑनर इक्विटीज़ में जा रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास इक्विटी कैपिटल है, ऑनर्स कैपिटल है। ऑनर्स कैपिटल को कॉपी करके नीचे ऐड का बटन दबाएं और यहाँ पर कर दें, इसको पेस्ट कर दें, या आप टाइप कर सकते हैं ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी पे आगे सेव कर दिया इसको, और यहाँ पर आपने आके कर देना है इसको ऑनर इक्विटी कर दिया। अब ऑनर इक्विटीज को सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह का ये जिस साइड से अमाउंट कम होगी उस साइड पे ये डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,95,000 है और यहाँ ओनली 150 है, तो 645 का डिफरेंशिएट वो क्रेडिट साइड की तरफ है, तो आपने क्रेडिट साइड पर जो है वो प्लस कर देना है। इसको डिफरेंशिएट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको कर देना सेव। तो जैसे ही सेव करेंगे तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो सेव हो जाएंगे, आपका प्रॉपरली जो है वो मतलब अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस आपने प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद है हाउ टू मेक अ पेमेंट वाउचर। मेंटेन में आप जाते हैं, मेंटेन में नहीं सॉरी आप परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के बाद आपके पास नीचे देखेंगे फॉर्म 2 होंगे, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट, ठीक है। कैश पेमेंट अगर आप फॉर्म तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैंक पेमेंट आप तब यूज़ करेंगे जब किसी को बैंक या चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश पेमेंट में आपको बता देता हूँ, पहले कैश पेमेंट में आप जाएंगे। कैश पेमेंट में जाने के बाद आपके पास सबसे पहले ये सीरियल नंबर है कैश पे वाउचर्स का जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, ठीक है। उसके बाद डेट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, पेमेंट टू वेंडर, पेटी पेमेंट। आपके पास 2 एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, किसी को आप लमसम अमाउंट दे रहे होते हैं या किसी इनवॉइस के अगेंस्ट। अगर इनवॉइस के अगेंस्ट किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर किसी को लमसम दे रहे हैं तो ये कैसे करेंगे, इसमें पहले आ जाता हूँ मैं। इनवॉइस के अगेंस्ट कैसे पेमेंट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अकाउंट वो सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश इन हैंड से, तो कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने कैश इन हैंड सेलेक्ट करते तो उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास अभी कितने अमाउंट जो है वो मेरे पास बैलेंस में रखी हुई है। 3,95,000 की बैलेंस मेरे पास रखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा मैं अपनी पेमेंट जो है वो कर किस कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर नवीद गारमेंट्स हैं, उनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। उनका टोटल क्रेडिट बैलेंस में मेरे पास यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, इनवॉइस नंबर के टैब में क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम कहेगा प्रेस F4 टू व्यू पेंडिंग इनवॉइसेस। तो प्रेस F4 कर दूंगा मैं अपने लैपटॉप में से या कंप्यूटर में से, और उसके बाद मैं इस पर कर लूँगा डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे ही करूँगा तो मेरे यहाँ पर सारी चीज़ें उठकर आ जाएंगी। आप यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स वगैरह जो भी है चीज़ें आपको ऐड करनी है, GST रेट वगैरह वो भी आप इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास लास्ट जो है सेल है, इसमें आपने क्या करना है, टोटल डेबिट टू पार्टी। अब इसका टोटल बैलेंस जो है वो है 346,500, ठीक है। अब इसमें से आपने कितनी पेमेंट उनको करनी है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 150,000 की आपने पेमेंट करनी है या 165,000 की आपने उनको कैश पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद आप इसको कर देंगे सेव। इसका वॉचर भी प्रिंट कर सकते हैं आप, डबल एंट्री वॉचर है ये। इस वॉचर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आगे कैश पेमेंट वॉचर, सीरियल नंबर, कौन से पेमेंट हुई है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, रिसीव कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो ये सिंपल तरीका था आपके कैश पेमेंट वॉचर का बनाने का, ठीक है। सेम तरीके कार है बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट करूंगा इसलिए कि टाइम बहुत कम है। परचेजेस में जाएंगे, कैश पेमेंट बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से बैंक पेमेंट है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि यहाँ पर जो है वहाँ पर आप कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप जो है वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास चेक नंबर आ जाएगा, चेक नंबर के बाद चेक डेट आ जाएगी। सिंपली आप दोबारा से वही कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर पे आकर आप F4 प्रेस करेंगे, इनवॉइस खुल जाएगी। इनवॉइस खुलने के बाद आप उस इनवॉइस को एंटर कर लेंगे। एंटर जैसे करेंगे आपके पास वही टोटल डेबिट टू पार्टी आ जाएगा। कितनी पेमेंट आपने करनी है वो आपने डिफाइन कर दी और उसको कर दिया सेव। तो ये सिंपल बहुत है।
क्योंकि सेम तरीक़ेकार है दोनों का, सिर्फ आप कैश इन हैंड सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ आपने बैंक सेलेक्ट करना है, तो दोनों का तरीक़ेकार जो है वो सेम है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कैश पेमेंट में, दोबारा आ जाता हूँ। एक और चीज़ ये थी कि पेमेंट टू वेंडर था, और मैंने ये आपको एक्सप्लेन करना था। जैसे पेटी पेमेंट पे चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपने कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेना है। ये फॉर्म यूज़ होता है किसी कस्टमर को अगर किसी इनवॉइस के बगैर आपने पेमेंट करनी है, लमसम अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है, और आपके एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी आपका एक्सपेंस है, जैसे शॉप एक्सपेंस है, शॉप एक्सपेंस में क्या शॉप एक्सपेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल एडवांस टू स्टाफ जिन्हें दे दिया आपने, ठीक है, एडवांस टू स्टाफ दे दिया मिस्टर फैसल आपके पास एक लड़का जो काम करता है उसको आपने 5,000 रुपये एडवांस दे दिया, तो ये आपके पास वाउचर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक्सपेंस के लिए भी हो सकता है और किसी को लमसम अमाउंट करने के लिए। अगर उसी नवीद को आप जो है वो लमसम अमाउंट पेमेंट करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसको आप वाउचर प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये वाउचर जो है वो डबल एंट्री वाउचर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार था सिंपली अपना कैश पेमेंट करने का। पॉइंट नंबर 10 आपके पास है हाउ टू मेक अ रिसीट वाउचर। कैश रिसीट वाउचर जो है वो कैसे बनेंगे, या रिसीट वाउचर जो बैंक और कैश के होते हैं वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपके पास ये टैब नजर आ रहा होगा आपको सेल्स का। सेल्स के टैब में जाने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है, कैश रिसीट, बैंक रिसीट। कैश रिसीट में आप चले जाएंगे, सेम तरीक़ेकार है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप दोबारा वीडियो की रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वही सीरियल नंबर, वही रिसीट फ्रॉम कस्टमर, किसी इनवॉइस की केस रिसीव करने के लिए वही कैश इन हैंड का अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है। कैश इन हैंड का अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो है वो कस्टमर आपने सेलेक्ट करना है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। वहाँ पर आप वेंडर सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम फॉर्म, वही फॉर्म यूज़ करना है जैसे आप वो वाला फॉर्म यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर आपके पास कस्टमर से बिलाल गारमेंट्स हैं, ठीक है, वही F4 प्रेस करना है आपने। इनवॉइस खुल जाएगी। इनवॉइस खुलने के बाद जो है आपके पास टोटल डेबिट टू पार्टी में आप बता सकते हैं कितनी आपने पेमेंट करनी है उनको, ठीक है, और उसके बाद सेव कर देंगे। कोई कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। भी आप लमसम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं कि किसी को किसी इनवॉइस के बगैर पेमेंट करने के लिए फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। दोनों का तरीक़ेकार जो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद बैंक रसीद है। बैंक रसीद भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने चेक नंबर लिख दिया। चेक नंबर ड्रॉन ऑन बैंक जो आपने चेक रिसीव हुआ है आपको क्लाइंट की तरफ से। अगर आपने ऑनलाइन लिया तो ऑनलाइन रिसीव लिख देंगे, ठीक है, फ्रॉम बैंक अलबी। चेक डेट लिख देंगे खुद कब की रिसीव हुई है। उसके बाद रिसीव फ्रॉम कस्टमर कर देंगे, ठीक है। रिसीव कस्टमर का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, वही F4 प्रेस करेंगे, इनवॉइस आ जाएगी। सेम तरीक़ेकार है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है सारे पॉइंट कवर हो गए। इसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके लिए, जो हमेशा आपके लिए मसला करते हैं, वो ये है कि हाउ टू क्रिएट अ यूजर। तो यूजर क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे एडमिन में। एडमिन में जाने के बाद आपके पास तीनों ऑप्शन आ रहे होंगे, यूजर लॉगिन, यूजर राइट, यूजर पासवर्ड्स। ये तीन चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यूजर क्रिएट कैसे करना है, आप यूजर लॉगिन में जाएंगे। यूजर लॉगिन करने के बाद आपके पास सामने ये नजर आ रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट आईडी है एडमिन की, और नीचे यूजर जो है वो क्रिएट हुआ है। अब नया यूजर क्रिएट करने के लिए आप नीचे आ जाएंगे, ऐड का बटन दबाएंगे। ऐड का बटन दबाने के बाद जो है आपने यूजर का जो है वो नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं कि न्यू पॉस ऑपरेटर, ये मेरा एक यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। इसका मैं पासवर्ड फिलहाल रीसेट कर देता हूँ, मैं खुद इसको पासवर्ड दूंगा। रीसेट पासवर्ड करके सेव कर देंगे तो इसका पासवर्ड ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। यूजर को राइट्स कैसे देने, क्या क्या लिमिटेशंस आप रखना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से करनी। यूजर राइट देने के लिए आपने जो है वो एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद आपके पास आ जाएगा यूजर राइट्स। यूजर राइट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास यूजर्स आ रहे होंगे, सारे ड्रॉप डाउन बना हुआ होगा, उसमें आपने अपना यूजर जो है वो सेलेक्ट करना है। यूजर सेलेक्ट करने के बाद जो है उसके बाद नीचे पूरा जो है वो आप देख सकते हैं एरो डाउन करके, ये पूरे जो है वो सॉफ्टवेयर के मास्टर राइट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस मास्टर राइट्स के अंदर आप इसको पूरा स्टडी करेंगे तो 1 बाय 1 तो आपको पता चलेगा कौन सा राइट्स क्या देने, किसको देने। मैं आपको 3 से 4 यूजर राइट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये वेलकम स्क्रीन है। सबसे पहले वेलकम स्क्रीन क्या होता है, ये जो आपका डैशबोर्ड है ये वेलकम स्क्रीन है। अगर आप यूजर को शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको, ये अभी ब्लैंक मीन्स के ये अलाउ हुआ है इसको। अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो ये नॉट अलाउड हो जाएगा इसको। इसी तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट से ये अलाउड है, इसको मैं नॉट अलाउड कर देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है, नॉट अलाउड कर देता हूँ। चार्ट ऑफ इन्वेंट्री नॉट अलाउड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने जैसे इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस अगर आप इसको नॉट अलाउड करना चाह रहे हैं, अलाउ करना चाह रहे हैं तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। इन्वेंट्री ब्रांड्स अलाउ करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑल द वे डाउन आएंगे तो आपको सारी ये मिलेगी। यहाँ पर आपके पास सेल इनवॉइस भी है कि आप सेल इनवॉइस बना सके, उसको एडिट कर सके या ना कर सके, उसको डिलीट कर सके ना कर सके, वो सारे आप यूजर राइट्स में उसको अपने हिसाब से आप सुकून से बैठ के स्टडी करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जब आप सारी चीजें अपडेट कर देंगे, उसने आपको करना है सेव, तो आपका यूजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13 जो है हाउ टू क्रिएट अ
पासवर्ड कैसे देंगे? पासवर्ड आप ऐसे देंगे, अब लास्ट में जाएंगे, तीसरा ऑप्शन जो है वो पासवर्ड का था। पासवर्ड में आप ये देखिए एडमिन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, एडमिन को आप पासवर्ड दे सकते हैं और अपने यूजर को भी पासवर्ड दे सकते हैं। आपने यूजर सेलेक्ट किया, यूजर को जो है वो आपने पासवर्ड दे दिया 123 और उसको कर दिया सेव। अब इस यूजर जो है वो अपना पासवर्ड अपने आईडी से जो है वो लॉग इन कर सकता है। पॉइंट नंबर 14, हाउ टू क्रिएट अ बैकअप डेटा। लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ। जब आपने ये सारा डेटा डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दी, सारे ट्रांजेक्शन्स कर दी, कि आपको डेटा जो है वो कैसे सिक्योर करना है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये डेटा जो है बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो सी ड्राइव में या आपके कंप्यूटर में जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है। जो भी मैंने भी ये काम किया आपके सामने सारी चीज़ें ऐड की है, बैलेंसेस वगैरह सेफ हैं। बट अगर आपको अपने सिक्योरिटी और ज़्यादा सिक्योर करना है डेटा को, तो जो आपके पास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जाने के बाद आपके पास एक बटन होगा बैकअप यूटिलिटीज़ का। बैकअप यूटिलिटीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई दे देगा बैकअप डेटा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो बैकअप डेटा पे क्लिक करते हैं तो एक फाइल जनरेट हो जाती है जो कि पोर्टेबल फाइल होती है। उसको आप कहीं भी किसी भी जगह पे जो है वो सेव कर सकते हैं। तो वो फाइल जो है वो आप अपने एक्सटर्नल ड्राइव में सेव करें, डी ड्राइव में सेव करें, गूगल ड्राइव में सेव करें या किसी भी जगह सेव करें, तो वो डेटा जो है वो आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो जनाब आपने पूरी वीडियो देख ली। पूरी वीडियो में आपको पूरी सॉफ्टवेयर की जो है वो ट्रेनिंग मिल चुकी है। अब अगर आप इस प्रॉपर वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी जगह पे कोई भी जो है वो परेशानी नहीं होगी, किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए, और किसी पे डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने मैंने जो पॉइंट आपको बताए थे ये सारे वीडियो में कवर हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप सारे पॉइंट्स को फॉलो करें और प्रॉपर तरीके से जो है वो इन सारी चीजों को फॉलो करें। अगर इनमें से फिर भी आपको कभी भी कोई भी मसला आता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती, आपको मजीद समझने की जरूरत है, तो हमारे कस्टमर सपोर्ट का नंबर आपको जो है वो कस्टमर सपोर्ट की तरफ से भी आपको मजीद सपोर्ट भी मिलेगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उनको जितनी अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहें, इतनी हमारी कोशिश होती है कि हमारा क्लाइंट 100% हमारे से सेटिस्फाई हो। आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरह की ट्रेनिंग वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब पे टाइम टू टाइम जो है वो अपलोड करते हैं। Thank you so much for watching guys. Allah Hafiz.